So today we will discuss Hayne-Borel theorem. Metric spaces में particularly ये usual metric space की property को define करती है compact sets की. So the statement is name is Hayne-Borel theorem, right? Let A be a subset of a usual metric space RD. A हमने एक subset लिया किसका usual metric space, R क्या है, एक usual metric space है. तो A compact कब होगा? A is compact if and only if A is closed and bounded. So we can say characterize the compact set in a usual metric space or characterize the compact set in a usual metric space. It means every तो दोनों तरफ से है. A is compact if and only if A is closed and bounded. If A is closed and bounded, then A is compact. तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ लिखती हूँ characterize the compact set in a usual metric space RD, then it means you have to prove that if A is a closed and bounded set, then A is compact. यानी इसका converse part आएगा. इस part में सिर्फ क्या आएगा? Converse part. Only the converse part will be there, right? So we will start the proof. So first of all, we will take A to be a compact set. हमने ले लिया, proof शुरू कर रही हूँ. Let A be a compact set. Suppose करें A क्या है? Compact set. ठीक है जी? Compact है. पहले compact ले लिए. इसका मतलब इसका एक open cover होगा. It means it will have a open cover which will have a finite subcover, right? Therefore, every open cover of A has a finite subcover. Has a finite subcover. ठीक है जी? So it means ये हमने कलेक्शन ले ली. अब बेटा यूजुअल में बात कर रहे हैं. देखो जब आप जनरल बात करते हैं ना तो आप कलेक्शन ये लेते हैं. अब आप मीट्रिक स्पेस आरडी में बात कर रहे हो. आरडी में और सिंपल मीट्रिक स्पेस में ये जो थे ओपन सेट्स थे. लेकिन आपके यूजुअल मीट्रिक स्पेस में जो ओपन सेट है वो ओपन इंटरवल का काम करेगा. ठीक है जी. सो इफ यू आर टेकिंग द सेट्स लाइक दैट, इसमें यहाँ फॉर्मेशन थोड़ी सी इसकी चेंज हो गई. जी ए वेयर ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स ए कहाँ से आ रहा है? स्मॉल ए कहाँ से आ रहा है? ए में से आ रहा है. यानी जो पॉइंट आप ले रहे हैं उस पॉइंट से ही आप एक बॉल बना रहे हैं, एक ओपन सेट जनरेट कर रहे हैं. फिर व्हाट इज जीए? जीए इज इक्वल टू, you have to remember this कि what kind of interval that we have taken. क्योंकि GA क्या है बच्चे? Open sets हैं. They are the open sets. और रियल लाइन में ओपन सेट्स जो होते हैं वो ओपन इंटरवल है. इज इट क्लियर? सो ये जो है ये ओपन कवर ऑफ ए है. ये पूरा का पूरा GA जो है दैट इज ओपन कवर ऑफ ए. इज इट क्लियर? सो जी जो कलेक्शन है उसमें क्या पड़े हैं? ओपन इंटरवल्स पड़े हैं. So this is open cover of A. अब compact है तो बेटा इसका finite number exist करेगा. There exists a finite number of points A1, A2, A3, so on up to A belongs to A, so that A is contained in. अभी आपके पास क्या आ रहा है? अगर ओपन कवर है तो A किसमें कंटेन था? यूनियन ऑफ GA में. ठीक है, A belongs to A. तो अगर A कॉम्पैक्ट है तो इसी का ही एक फाइनाइट सब कवर एग्जिस्ट करेगा. So that A is contained in union of GAI, I running from 1 to N, where A1, A2, A3, so on up to AN. ये पॉइंट कहाँ से आ रहे हैं? A में से. और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो ओपन इंटरवल्स आ रहे हैं GAN, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये कलेक्शन G में से आ रहे हैं. And what is GA1? This is A1 minus 1 to A1 plus 1. Right? This is A2 minus 1 to A2 plus 1. Are you getting my point? ठीक है जी. Then AN minus 1 to AN plus 1. So if A is compact, we have given that A is compact, then every open cover will have a finite subcover. तो वो finite subcover कौन सा है? ये GA1, GA2, so on up to GN. This is the finite subcover, right?
सो व्हाट वी विल डू, अब हम क्या लेंगे, हम एक सबसे मैक्सिमम नंबर ले लेंगे इनमें से, जो भी एक मैक्सिमम नंबर है, ये जो a1 a2 an है, वी डोंट नो व्हिच वन इज द मैक्सिमम, सो वी विल टेक दिस नंबर a1 a2 an। सो जो मैक्सिमम होगा उसका नाम कैपिटल एम, और जो मिनिमम होगा उसका नाम हमने स्मॉल एम रख दिया, इस तरह से, राइट। सो इट इम्प्लाइज, अब इसका मैं एक एग्जांपल आपके सामने शेयर करती हूँ। सपोज करो आपके पास जो a1 a2 an है, मान लो मैं इस तरह से पॉइंट्स ले लिए 2 4 8 5, ठीक है जी। मान लो ये मेरे पॉइंट्स हैं जो ए को बिलोंग कर रहे हैं। इसके हिसाब से मेरा सेट आया G2, इसके हिसाब से G4 G8 G5, ठीक है जी। विच इज द मिनिमम, मिनिमम इन सारे नंबर्स का जो मिनिमम है 2 4 8 5 का, बच्चे मिनिमम कौन है, 2 है, ठीक है। मैक्सिमम, मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम ऑफ, मिनिमम ऑफ एंड मैक्सिमम ऑफ 2 4 8 एंड 5, तो वो मेरा मैक्सिमम क्या है, 8 नंबर आ गया। तो बच्चे ये मेरा इंटरवल बना, कहां से कहां तक बना, ए यानी 2 - 1 से 2 + 1 तक इंटरवल बना। और जनरल क्या था, a - 1 to a + 1, वही मैंने बेटा वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। देन 4 - 1 to 4 + 1, देन 8 - 1 to 8 + 1, देन 5 - 1 to 5 + 1। सो आपके इंटरवल एक्चुअली क्या बने, 1 3, दिस इज 3 5, दिस इज 7 9, राइट, एंड दिस इज 4 and 6, ये इंटरवल बने आपके। सो अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं, दिस इज 1, दिस इज 3, कौन कौन से पॉइंट्स आए हैं, 4 आया है, 6 आया है, उसके बाद 7 है, 5 भी है एक, ठीक है, और एक है आपका 9, राइट। सारे पॉइंट्स हो गए, 1 3 4 5 6 7 9। एक इंटरवल 1 to 3 है, the other is 3 to 5, the other is 4 to 6, right, and the other is 7 to 9, the other is 7 to 9, चार इंटरवल्स आपके आ गए, ठीक है। 6 to 7 हमारा कोई नहीं है। अब आपने देखो मैक्सिमम ये ले लिया, मिनिमम ये मेरा बच्चे एम है, ये मेरा कैपिटल एम है, ठीक है। अब मैंने एक इंटरवल बनाया, मैंने इंटरवल बनाया स्मॉल एम -1 से कैपिटल एम +1, ठीक है, क्लोज इंटरवल। क्या बना, अगर मैं वैल्यू पुट करूं, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि आपको एक कंसेप्ट समझ में आए, अदरवाइज बेटा सारा थ्योरेटिकल आपको समझ ही नहीं आता ये क्यों लिया। तो दिस इज 2 - 1 एंड दिस इज 8 + 1, ठीक है। सो दिस कम्स आउट टू बी 0 to 9, क्या आया, 0 to 9, ये मेरा 0। तो सबसे बड़ा इंटरवल कौन सा हो गया, 0 to 9, 0 to 9 बेटा, 0 to 9 सबसे बड़ा इंटरवल। देखो आपका 9 पे खत्म हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, सबसे बड़ा इंटरवल मेरा 0 to 9 बन गया। तो ये जो सारे इंटरवल थे इसके अंदर आ गए, यस मैम, ठीक है। आपको देखो, आपको मैंने इसीलिए बना के बता दिया, ये मेरा यूजुअल मेट्रिक चल रहा है, उसमें मैंने सारे आपको ओपन सेट जो लिए थे, जो ओपन इंटरवल का काम कर रहे हैं वो बना दिए। फिर हमने एक मिनिमम नंबर लिया, उनका मैक्सिमम लिया, मिनिमम में से एक माइनस कर दिया, मैक्सिमम में एक बढ़ा दिया, तो एक बड़ा इंटरवल बना लिया। अब क्लियर है कि जितने मैंने इंटरवल ये तो G2 G4 G8 G5 जितने भी मैंने मेंबर्स दिए हैं वो सारे के सारे 0 to 9 इंटरवल के अंदर बंद हो रहे हैं, ठीक है। और एक्चुअली वो मेरे क्या है, वो मेरे हैं G of A1 A2, एक्चुअली मेरे हैं G1 A1 यूनियन GO A2 यूनियन G A3, कितने थे, यूनियन G AN, मेरे यहाँ पे थे G2 यूनियन, अब मुझे याद नहीं मैंने कौन कौन से 4 लिया था, एक 5 लिया था और एक 8 लिया था, ठीक है। ये सारे के सारे 0 to 9 इंटरवल के अंदर बंद है। इज इट क्लियर? सो दिस इज कंटेन्ड इन 0 to 9 का मतलब क्या है, स्मॉल एम -1 to कैपिटल एम +1, इस क्लोज इंटरवल के अंदर बंद हो गए, राइट। और एक इसमें कंटेन्ड है, एक इसमें कंटेन्ड है, ए इज कंटेन्ड इन, इस पूरे में कंटेन्ड है, बोलो। As A is contained in G of A1 union G of A2 union G of AN, sorry AN here, right, this is contained in M -1 to M +1,
सो इट मीन्स, क्योंकि आप इसको क्या लिखते हैं, आपने शॉर्ट में लिखा होगा यूनियन आई रनिंग फ्रॉम 1 to n GAI which is contained in m-1 to m+1। अब क्लियर ही है बेटा, ये इसके अंदर है, ए बी के अंदर है, बी सी के अंदर है, इट मीन्स ए सी के अंदर है। इट इम्प्लाइज ए इज कंटेन्ड इन m-1 to m+1। तो एक सेट जो है बेटा एक क्लोज इंटरवल के अंदर बंद हो गया। A set is enclosed in a closed and bounded interval, तो set भी क्या हो गया, it implies A is bounded, it means A is bounded, ठीक है जी। And therefore, and we know that a compact subset of a usual metric space, every compact subset of a usual metric space is closed, ठीक है। compact है, ये क्या था, compact। रियल लाइन में कॉम्पैक्ट जो है आपके पास, वैसे भी सिंपल किसी भी मेट्रिक स्पेस में कॉम्पैक्ट हमेशा क्या होता है, क्लोज। बाउंडेड आपने प्रूव कर दिया, क्लोज यहां से आ गया, देयरफॉर ए इज क्लोज्ड एंड बाउंडेड। So the first part is proved. Now we will do converse. Now we will take A is closed and bounded. We will prove A is compact. Conversely. हाँ जी, कन्वर्सली में आपने क्या करना है, लेट A be closed and bounded subset of usual metric space R, right? चलो अब क्लोज एंड बाउंडेड है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो रियल नंबर एग्जिस्ट करेंगे, इम्प्लाइज जो सेट ए है वो क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सिंपल, ये सिर्फ जनरल कंसेप्ट है बेटा हमारे पास, ठीक है जी। Now we know that every closed interval in a usual metric space is compact. ये किसमें है, ये RD में है। कौन है ये क्लोज्ड इंटरवल है, ठीक है। एंड क्लोज्ड इंटरवल इज ऑलवेज कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल ए बी क्या हो गया, इट इम्प्लाइज द क्लोज इंटरवल ए बी इज अ कॉम्पैक्ट सेट। ये कॉम्पैक्ट सेट आ गया, इज अ कॉम्पैक्ट सेट, राइट। अब ए क्या है, ए क्लोज्ड है, किसमें, आर में। ए इज, ये दिस इज हमें, ये हमें गिवन है, ए इज क्लोज्ड इन आर। अब मैं ए के साथ इंटरसेक्शन करूंगी इस इंटरवल की, दिस विल रिमेन क्लोज्ड इन आर इंटरसेक्शन ए बी, राइट। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में कौन आएगा, ए और ए बी की इंटरसेक्शन में कौन आएगा बेटा, छोटा कौन है, ए इसके अंदर कंटेन है, सो ए इज क्लोज्ड इन दोनों के इंटरसेक्शन में छोटा कौन है, इंटरवल है, रियल लाइन बड़ी है, सो ए इज क्लोज्ड इन द इंटरवल ए टू बी। और ये क्या है, कॉम्पैक्ट है, ठीक है। सो व्हाट यू हैव प्रूव टिल फार, आपने ये प्रूव कर दिया, ए इज क्लोज्ड set in the closed interval a to b, ठीक है, that is a। और ये कौन है, ये कॉम्पैक्ट है, अभी आपने लिखा था, so a is a closed subset of a compact set, a is a closed subset of a compact set, and closed subset of a compact set is compact, it implies a is compact। Why? Because closed subsets of a compact set is compact. That's completes the theorem, and the name of the theorem is Heine-Borel theorem.